हेलो फ्रेंड्स, क्यू कार्ड का टॉपिक है डिस्क्राइब अ टाइम व्हेन द वेदर चेंज्ड योर प्लान। अंदर के क्यूज हैं व्हेन दिस हैपेंड, वेयर वर यू, व्हाट काइंड ऑफ वेदर इट वाज, एक्सप्लेन व्हाई यू चेंज्ड योर प्लान एंड व्हाट यू डिड एट द एंड। अब पहले इसका मीनिंग समझेंगे। ऐसे कोई टाइम के बारे में बात कीजिए जब मौसम की वजह से आपको आपका प्लान बदलना पड़ा। ऐसा कब हुआ था? आप उस समय कहाँ थे? किस प्रकार का मौसम था? यानी आपको वेदर, मौसम को लेके थोड़े शब्द डिस्क्राइब करने होंगे। यू विल हैव टू शो दैट यू हैव वोकैबुलरी रिलेटेड टू वेदर। फिर आपने आपका प्लान क्यों चेंज किया और अंत में आपने क्या किया। अब देखेंगे कि हमें जो प्रिपरेशन टाइम दिया जाएगा तब अब जल्दी से हम पेपर में क्या लिखेंगे। सो व्हेन दिस हैपेंड, मैंने ऐसे ही लिखा है लास्ट ईयर इन विंटर्स। वेयर वर यू? इन माई होम टाउन। आपका होम टाउन कोई भी हो सकता है, आप सिर्फ होम टाउन बोलिए या तो फिर आपके होम टाउन का नाम बोलिए। वॉट काइंड ऑफ वेदर इट वॉज। सो ज़्यादातर लोग जब भी ऐसा कोई क्यू कार्ड आएगा तो उनके दिमाग में बारिश का ख्याल आएगा। सो इसलिए हमें बारिश के बारे में नहीं बोलना है क्योंकि वो बहुत कॉमन हो जाता है। हम कुछ यूनिक बोलेंगे। सो मैंने फॉग यानी धुंध, कोहरा वाला वातावरण, उसके बारे में क्यू कार्ड रेडी किया है। सो वेदर को अगर हम डिस्क्राइब करें तो अनप्लेजेंट, फॉगी, चिलिंग, थंडरी, ये कुछ वर्ड्स है। अंदर कोई और भी वर्ड्स आपके लिए है। एक्सप्लेन व्हाई यू चेंज योर प्लान में द फ्लाइट गॉट कैंसल्ड एंड व्हाट यू डिड एट द एंड, एंजॉयड इन माई होम टाउन। अगर आप ड्यूओलिंगो के स्टूडेंट्स हैं तो आपको जो 30 सेकेंड्स में बोलना है उसको मैंने स्पेशली अंडरलाइन किया है। IELTS के स्टूडेंट्स को सभी चीज़ों की तैयारी करनी है। तो चलिए अब क्यू कार्ड को बोल के देखते हैं। लास्ट ईयर इन विंटर्स आई हैड प्लान टू विजिट द कैपिटल ऑफ माई कंट्री। आई वॉज इन माई होम टाउन एंड आई वॉन्टेड टू गो देयर टू वॉच अ क्रिकेट मैच। हम पहले 2 क्यू यहाँ पे आंसर कर रहे हैं। पिछले साल विंटर की सीज़न में मैंने अपने कंट्री के कैपिटल सिटी को विज़िट करने का प्लान किया। आप चाहे तो नाम भी बोल सकते हैं, न्यू दिल्ली। ओके, मैं अपने होम टाउन में था और मैं वहाँ पे क्रिकेट मैच देखने जाना चाहता था। जो सिटी है यानी जो कैपिटल सिटी है, दैट सिटी इज़ नोन फॉर फॉग एंड स्मॉग एस्पेशली ड्यूरिंग विंटर्स। वो जो सिटी है वो फेमस है किसके लिए? फॉग और स्मॉग। फॉग यानी धुंध, स्मॉग यानी धुंध प्लस पॉल्यूशन वाला धुआं मिलके जो होता है, स्मोक प्लस फॉग बिकम्स स्मॉग। ये एक नया शब्द है और इंटरेस्टिंग वर्ड है। तो ये सिटी बहुत फेमस है फॉग और स्मॉग के लिए, खास करके विंटर सीजन में। I was expecting a foggy weather and so I had booked a mid-morning flight instead of an early morning flight. फॉगी वेदर की मुझे अपेक्षा थी, इसलिए मैंने अर्ली मॉर्निंग फ़्लाइट बुक नहीं की थी, मिड मॉर्निंग फ़्लाइट बुक की थी। मिड मॉर्निंग इस करीब 10:30-11 बजे के आसपास का समय। द क्लाइमेट इन माई सिटी वॉज रियली प्लेजेंट एंड कूल। सो हम यहाँ पे क्लाइमेट के बारे में और कुछ डिस्क्राइबिंग वर्ड्स बता रहे हैं कि जो मेरा सिटी का जो क्लाइमेट था वो बहुत ही खुशनुमा था। इट वॉज अर्ली विंटर एंड देयर वॉज स्टिल नो नीड टू वेयर वार्म क्लोथ्स। विंटर का समय था लेकिन अर्ली विंटर यानी सर्दियाँ जस्ट शुरू ही हुई थी और ऊनी कपड़े, गर्म कपड़े पहनने की अभी ज़रूरत नहीं थी। अनफॉर्चुनेटली द वेदर इन माई डेस्टिनेशन सिटी वॉज अनप्लेजेंट। It was foggy and chilling. It was thundery and scary as well. So कम नसीबी से जहाँ पे मैं जाना चाहता था, डेस्टिनेशन सिटी, वहाँ का मौसम कुछ ठीक नहीं था और वो फॉगी था, कोहरा वाला वातावरण था और चिलिंग, बेहद ठंडी वाला मौसम भी था। It was thundery and scary यानी बहुत सारी बादल गरजना, उसकी वजह से जो आवाज़ आती है उसे हम थंडरी एटमॉस्फेयर कह सकते हैं और हमें डर लगे वैसा यानी स्कैरी। There was no visibility on the airport and that made it difficult for the flight to land. First my flight was delayed and then it was cancelled. एयरपोर्ट पे कोई विजिबिलिटी नहीं थी यानी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था, तो इस वजह से फ़्लाइट का लैंड होना मुश्किल हो रहा था। पहले तो मेरी फ़्लाइट डिले हो गई और उसके बाद कैंसिल हो गई। सडनली द बैड एटमॉस्फियर। आप देख सकते हो कुछ जगह पे मैंने वेदर वर्ड यूज़ किया है, कुछ जगह पे मैंने क्लाइमेट वर्ड यूज़ किया है, कुछ जगह पे मैंने एटमॉस्फियर वर्ड यूज़ किया है। दिस इज़ ऑल्सो अवर वे ऑफ शोइंग द एग्जामिनर कि हमें वेदर के समानार्थी मालूम है। Suddenly, the bad atmosphere changed my plan and I had to cancel my wish to watch a live match. So खराब वातावरण की वजह से मुझे मेरा प्लान बदलना पड़ा और मेरी जो लाइव क्रिकेट मैच देखने की इच्छा थी उसे मैं कैंसिल करने पे मजबूर हो गया।
My friends and I were very disappointed with the news. We had planned to have fun together, but it was all in vain. मैं और मेरे दोस्त बहुत ही नाराज़ हो गए, उदास हो गए, और ये सब सुन के हमने प्लान किया था कि हम बहुत ही मज़े करेंगे, लेकिन ये सारा प्लान हमारा फिजूल गया. We had no choice but to cancel our plan because we were helpless. So हमने हमारा प्लान क्यों कैंसिल किया? बिकॉज हमारे पास कोई विकल्प ही नहीं था, कोई चॉइस ही नहीं थी, हम लाचार थे. To our surprise, the airline refunded our ticket fare. We used that money to watch the same match in the theater in my hometown. So अब हम बता रहे हैं हमने क्या किया प्लान कैंसिल होने के बाद. So हम सरप्राइज़ हो गए कि जो एयरलाइन की जो कंपनी थी उन्होंने हमारे टिकट के जो पैसे थे वो वापस दे दिए. तो हमने वो पैसों को यूज़ किया हमारे ही होम टाउन में थिएटर में मैच देखने के लिए. This plan also turned out to be enjoyable. ये प्लान में भी बड़े मज़े आए. After the match, we cherished the breezy and cool evening weather. वापस हम weather से related कुछ describing words यहाँ पे बता रहे हैं. So हमने जो breezy यानी ठंडी हवा चलने वाला breezy and cool वैसा जो शाम का वातावरण था उसे हमने cherish किया यानी enjoy किया. At night, we celebrated the victory of our team under the clear sky. Again, clear sky is also a weather condition. So, खुले आकाश के भीतर हमने हमारी टीम की विक्ट्री को सेलिब्रेट किया. The next day, we saw in the news that all the flights were cancelled for the entire week. We felt lucky because we would have been stuck if our flight was not कैंसिल. दूसरे दिन हमने न्यूज़ में देखा कि सारी फ़्लाइट्स पूरे हफ्ते के लिए कैंसिल हो चुकी थी. तो हमें लगा हम बहुत खुश नसीब हैं, क्योंकि अगर हम वहाँ पे पहुँच गए होते और फिर सारी फ़्लाइट्स कैंसिल हो जाती तो हम वहाँ पे फंस जाते. सो फ्रेंड्स, अगर आपको इस क्यू कार्ड से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस है, कोई कमेंट्स है या फीडबैक है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं. अगर आपको कोई और क्यू कार्ड पे आइडियाज़ चाहिए तो भी आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं. सो ऑल द बेस्ट.